बरसाने और गोकुल की पावन धरती पर एक समय ऐसा था जब हर ओर प्रेम, भक्ति और आनंद की सुगंध फैली रहती थी। गोकुल में नंद बाबा के घर नन्हे कान्हा ने जन्म लिया था। उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि जिसे भी देखते वही मोहित हो जाता। उधर बरसाने में वृषभानु बाबा के घर राधा रानी का जन्म हुआ। राधा जी इतनी सुंदर और कोमल थीं कि जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। जब कृष्ण छोटे थे तब वे गोकुल की गलियों में माखन चुराते, ग्वाल बालों संग खेलते और यशोदा मैया को अपनी नटखट अदाओं से हंसाते थे। कभी बांसुरी छुपा देते, कभी गायों के पीछे दौड़ते, कभी गोपियों के मटके फोड़ देते। पूरा गोकुल उनके खेलों से गूंजता रहता। उधर बरसाने में राधा जी भी अपनी सखियों संग खेलती, फूल चुनती, बागों में घूमती और झूले झूलती। उनकी हंसी इतनी मधुर थी कि पक्षी भी चहकना भूल जाते। हर कोई कहता, ये बालिका कोई साधारण नहीं, स्वयं प्रेम की मूर्ति है। एक दिन नंद बाबा किसी कार्य से बरसाने गए। साथ में छोटे कृष्ण भी थे। कृष्ण की आंखों में शरारत थी और चेहरे पर अद्भुत तेज। जब वे बरसाने पहुंचे तब पहली बार राधा जी ने नन्हे कान्हा को देखा। कान्हा ने भी राधा जी को देखा। दोनों कुछ पल चुप रहे, जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम कौन हो? राधा जी बोली, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? कृष्ण हंस पड़े और बोले, मैं नंदलाल हूं, सबका प्यारा कान्हा। राधा जी मुस्कुराईं और बोली, तो मैं बरसाने की राधा हूं। ये पहली मुलाकात थी, पर ऐसा लगा जैसे दो आत्माएं फिर से मिल गई हों। दोनों की आंखों में एक अनोखा स्नेह था। इसके बाद कृष्ण अक्सर किसी न किसी बहाने बरसाने जाने लगे। कभी गायों के साथ, कभी ग्वाल बालों संग, कभी नंद बाबा के साथ। उधर राधा जी भी कान्हा के आने की राह देखती। जैसे ही कान्हा आते, सखियां खुशी से झूम उठती। दोनों साथ मिलकर बागों में खेलते, कभी फूलों की माला बनाते, कभी यमुना किनारे बैठते, कभी पेड़ों की छांव में बातें करते। कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा जी मंत्रमुग्ध होकर सुनती। वो धुन इतनी मधुर होती कि हवा भी ठहर जाती। एक दिन कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधे, तुम हंसती हो तो पूरा बरसाना खिल उठता है। राधा जी बोली, और जब तुम बांसुरी बजाते हो तो मन नाच उठता है। कृष्ण कभी राधा जी की सखियों को छेड़ते, कभी उनके रास्ते में आ जाते। सखियां शिकायत करती, राधे, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती है। राधा जी मुस्कुराकर कहती, वो सबका प्यारा है, उसे कौन डांटे। बरसाने और गोकुल में जब भी त्योहार आता, दोनों मिलकर आनंद मनाते। होली के रंग हो या झूलों का सावन, हर उत्सव कृष्ण और राधा के बिना अधूरा लगता। जब बारिश होती, दोनों बादलों को देखते और हंसते। जब मोर नाचते, कृष्ण भी मोर पंख लगाकर नाचने लगते। राधा जी ताली बजाती और सखियां गीत गाती। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण से पूछा, लाला, तुम बार बार बरसाने क्यों जाते हो? कृष्ण भोलेपन से बोले, मैया, वहां की मिट्टी बहुत प्यारी है। मैया मुस्कुराईं, क्योंकि वे सब समझती थीं। राधा जी की माता कीर्ति मैया ने भी पूछा, राधे, तुम इतनी प्रसन्न क्यों रहती हो? राधा जी बोली, मैया, जब कान्हा मिलते हैं मन हंसने लगता है। धीरे धीरे दोनों का ये बचपन प्रेम, मित्रता और भक्ति की मिसाल बन गया। ये प्रेम संसार जैसा नहीं था, ये आत्मा का प्रेम था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा जी का मन वहीं खिंच जाता। जब राधा जी फूल चुनती, कृष्ण चुपके से पास आ जाते। दोनों का साथ ऐसा था जैसे चांद और चांदनी, नदी और जल, फूल और सुगंध। गोकुल और बरसाने के लोग कहते, जहां राधा है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां राधा है। उनका बचपन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पवित्र होता है, जिसमें छल नहीं होता, केवल अपनापन होता है। कृष्ण और राधा का बाल रूप आज भी भक्तों के हृदय में बसता है। आज भी जब कोई प्रेम से राधे राधे कहता है तो ऐसा लगता है जैसे बरसाने की गलियां फिर से गूंज उठी हों और कहीं दूर कान्हा की बांसुरी बज रही हो। राधे राधे।